हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली, मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद ने सब भाभीियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो, तो 6 भाभीियों ने मना कर दिया। परंतु छोटी भाभी ने सोचा कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब जब उसके बच्चा होता तो होई साते के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा होई साते के दिन मर जाता है। तब पंडित ने उनसे कहा कि तू सुरही गाय की सेवा किया कर। सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह सुबह जल्दी उठती और सुरही गाय का सारा काम कर आती। गौ माता ने एक दिन सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू आती है जो सारा काम करके जाती है। गौ माता बोली, बोल तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, पहले मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसे ले जाने लगी। रास्ते में धूप थी, तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। अब थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखनी आई तो साहूकार की बेटे की बहू को चोंच मारने लगी और कहने लगी कि तूने मेरा बच्चा मारा है। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने तो उसे बचाया है। तब गरुड़ पंखनी उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा देती है। तब स्याऊ माता बोलती है, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने तो मेरी बहुत भलाई की, इसीलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तब बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली, पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी। स्याऊ माता ने कहा, ठीक है, मैं वचन देती हूँ, अगर मैं वचन से फिर जाऊँ तो धोबी के घाट पर कांकरी हो जाऊँ। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और तू 7 उजमन करियो, 7 मांडियाँ 7 कढ़ाइयाँ करियो। अब वह घर आई तो उसने देखा 7 बेटे हैं, 7 बहुएं बैठी हैं, बहुत धन हो गया है। तो उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सब जेठानी कहने लगी कि सब जल्दी जल्दी से पूजा कर लो, नहीं तो छोटी रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा, आज तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं। तब बच्चों ने देख कर आकर बताया कि चाची के यहाँ तो होई मंड रही है। तब जेठानियाँ भाग कर गई और देखा कि वह तो कोख छुड़ा लाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, पर स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। ही स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली वैसे कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। विंदायक जी की कहानी। एक बार विंदायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक कटोरे में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। तब एक बुढ़िया माई बोली कि लाओ मैं बना देती हूँ। वह एक कटोरी ले आई और विंदायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, भिगोना लेकर आ। तब बुढ़िया माई कहने लगी, इतने बड़े भिगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। उसने भिगोना चढ़ा दिया। भिगोना चढ़ाते ही वह तो दूध से भर गया। फिर विंदायक जी ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, पर विंदायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया। वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विंदायक जी महाराज भोग लगाओ। और इतना कहकर वह खीर खाने लगी। इतने में विंदायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बन गई। तब बुढ़िया माई बोली, हाँ बन गई, आओ जीम लो। तब विंदायक जी बोले, मैं तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी थी तब मैंने भी भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विंदायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विंदायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे कहते सुनते सब परिवार को देना। बोलो विंदायक जी महाराज की जय, होई माता की जय।